तो गाइस मौसम देखो क्या सुहाना हो गया है आज माशाअल्लाह से। दोपहर बाद मैं आया हूँ अभी खाना खाने के लिए घर पे, तो बारिश एकदम रावस हो रही है, देख सकते हो आप लोग। अरे यार खिड़की में से आता है, वाह 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 वाह, जियो बारिश जियो बारिश। और अभी थोड़ा फिलहाल माशाल्लाह से गर्म कम है, घर में बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और शबाना यहाँ बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया वसीम शबाना ब्लॉग में। और घड़ी के बज रहे हैं 2:30। मैं आया अभी 2 बजे खाना खाने के लिए काम पे था आज। ब्लैक कलर मार रहा हूँ और मेरा एक जुनून यहाँ सो रहा है। और मेरे हस्बैंड को आज कल रात से बुखार चढ़ी है ना हमको, मेरे बच्चे को बुखार चढ़ गया था। हाँ तो मेरे बेटे को बुखार हो गया मालूम। अभी इसका मैंने बुखार उतारा, ऐसे खड़े रहे, ऐसे तुम्हारा बुखार उतारता हूँ। हो गया, उतर गया, कम हुआ नहीं हुआ, बोलता नहीं कम नहीं हुआ। क्या बोले बात शादी का इसलिए देख रहे इसकी हरकत। तो गाइस अभी 2 दिन से तो मेरी हालत ख़राब थी, एकदम खांसी सर्दी। और काम करते करते मैं ना सीढ़ी पे चढ़ रहा था, तो मेरे को ना ऐसा जोर के ऐसा चढ़ने के टाइम पे 50 फीट पे चढ़ रहा, 50 फीट पे भी ऊपर। उस समय वो घुटने पे लग गया इतनी जोर की कि भैया मेरी हालत। फिर वो पड़ गया। अरे फिर वो थोड़ा घुटने के गया, फिर सबाना ने दवा ववा लेके आई काशिफा से, तो थोड़ा आराम है। फिर आज गया काम पे, कल छुट्टी हो गई थी मेरी। आज गया तो देखो अब बारिश चालू हो गई। अब पता नहीं अंकल बोलते आने के लिए कि नहीं आने के लिए, क्योंकि मेन बाहर का ही काम है, पूरा गिरिज विरिज मारना है। अंदर का काम तो मैंने सब खत्म कर दिए, बाहर के काम में देखो पता नहीं अगर छुट्टी हो गई तो भाई मेरे वादे ऐसी टेंशन में। अभी हस्बैंड का एडमिशन का भी पैसा देना है मेरे को, 6,500 रुपये ना पूरा, वही 6,000 ना 100 रुपये कम, 6,000 रुपये हस्बैंड का एडमिशन देना है। फिर प्लस अभी यही 25 तारीख तक मेरे को भाड़ा देने का है, एडमिशन देना है। 1 महीने में सारा लंबा फिल्म बन गया मेरा। देखूँगा अगर हो गया तो करवाऊँगा, नहीं तो इसको नाम तेरा कटाप करवा दूँ। 2 साल करे छोड़ जान दे, म्यूनसिपाल्टी में डालूंगा भैया, नहीं हो रहा मैं इतना प्राइवेट में नहीं पढ़वा सकता। सही बोलूँ तो मेरे बजट के सब बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अभी आतिफ भी आज से ट्यूशन जा रहा है, उसका भी फिर अगले साल से इंशाल्लाह उसका भी एडमिशन करवा दूँगा। फिर उमेन भी बड़ा हो रहा है, फिर हस्बैंड को प्राइवेट में पढ़ाऊँगा, उसको म्यूनसिपाल्टी में डालूंगा तो भेदभाव हो जाएगा। 2 साल पढ़ाया उसको, कुछ नहीं आया उसको, वहाँ पे भी डालो, दोनों को म्यूनसिपाल्टी में डाल दूँगा। ये साल इसका भी ब्रेक करवा दूँगा, या तो जाके इसका नाम डाल दूँगा म्यूनसिपाल्टी में। नहीं हो पा रहा है, अरे उधर पे क्या टेंशन है, जाके लेके आने का और छोड़ने का रहेगा बस, बाकी हर उधर पे बैग मिल जाता है, स्कूल फ्री में, और चप्पल रेनकोट तक देते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजो। मैं सर वीडियो बना रहा था, आया पीछे से मोबाइल बंद कर रहा है। नहीं अभी ऐसा मन नहीं है। देखो मैं क्या चाहती हूँ कि इंशाल्लाह कोशिश करो कि उधर ही बेटा, मैं कोशिश करो कि इसका एडमिशन यहीं करवाओ, क्योंकि अभी फर्स्ट में गया है, नहीं तो 2 साल बच्चे का बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ाई भी चेंज हो गई है इसकी वजह से। भाड़ा देना है, भाड़ा भी अभी पहला महीना रूम का पहला महीना ही होगा। अगर चलो 2-3 महीना पहले दे दिए देते तो मैं एक टाइम से भाड़ा रुका भी देता, तो बारिश की वजह से प्रॉपर काम का भी क्या मसला पहले महीने में रुका दूंगा तो टेंशन हो जाएगा मेरे। तो आंटी भी बोले गए तुमने पहले महीने में भाड़ा रुका दिया, अच्छा है कि नहीं सवाल। तो गाइस इंशाल्लाह देखो हो गया 25 तारीख तक तो मैं कर दूंगा इसका, ना तो फिर इसको 1 साल के लिए पूरा ब्रेक। नहीं ब्रेक तो नहीं लूँगी, कोशिश कैसे न कैसे करूँगी। तो स्कूल जा रहा है ऐसे, तो सर को बोल के आए 25 तारीख तक दे दूँगा पैसा, तो अगर हो गया इंशाल्लाह तो अरे मैं लगी हूँ भाई जमाने में, मैं पैसा जमा रही हूँ। पर तुम्हारा कभी एक दिन काम पे जा रहे, कभी एक दिन छुट्टी कर लो, कभी कुछ हो रहा, कभी बारिश हो रही छुट्टी हो रही, कभी बीमारी में छुट्टी हो रही, तो मेरा अभी भी ना सर है ना एकदम भारी भारी हो गया, सब हालत खराब हो गई। फिर भी देखो कर रहा हूँ काम, जाके काम तो करना ही पड़ेगा। काम बारिश में ही हम लोग का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहता है।
थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता और नीचे मेरा बारिश में हो जाता है, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, है, मैं चल एडजस्ट जाता कर है, लेती कैसा भी हूँ। कर लेते हैं। बारिश में थोड़ा सा लॉस हो जाता है। चलो लाया फटाफट खाना और ये मैंने से तो भाई और guys, मैं एक कहाँ चीज़ और जून में बोलना बारिश चाहूँगा। स्टार्ट हो करती है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मेरे बच्चे का एडमिशन तो मैं करवा सकता हूँ किससे भी लेके, लेकिन अपने किसी से लेके नहीं करवा, क्योंकि बहुत भारी पड़ जाता है आपको, वो पैसा उधर भी भरने का ही है। तो इससे अच्छा भैया मैं कर्जा नहीं चाहिए, एक टाइम नहीं पढ़ाऊँगा उसको चलेगा, तो मैं किसी से आप कर्जा नहीं दूँ, है कि नहीं सवाल। तो जबरदस्ती इससे ले लो, फिर वो टाइम पे नहीं दे पाओ तो फिर और टेंशन, फिर 4 जगह बेचती वो अलग करेंगे, वो अलग टेंशन। तो भैया उसको पैसा दिया वो अभी तक दिया देखो भाई, नहीं, या लेंगे किससे तो भी फिर लूँगा देना भैया, तो है। हाँ, देना तो है। तो मैं इसके लिए ना भाई किसी से नहीं लूँगा पैसा, तो मैं आपको ही फ़ोन करूँ, किसको भी, मेरे दोस्त लोग में किसको भी फ़ोन करूँ कि भाई ला दे 5,000 10,000 चाहिए। तुम्हारे दोस्त में तो मैं जहाँ तक है जानती हूँ, तुम्हारा ये एक नाम तो नहीं लूंगी, एक ही दोस्त है जो एक जबान पे पैसा पैसा दे देता है है। वो, लेकिन क्या है उसकी भी थोड़ा हालत ख़राब चल रही है, तो इसके लिए नहीं दे रहा हूँ। मतलब मांगूंगा तो दे देगा, ऐसा कुछ टेंशन नहीं, लेकिन मैं मांगना ही नहीं चाहता, मैं किसी से लेना नहीं किसी से भी नहीं चाहता, मांगने चाहे घर का, वाला नहीं रहेगा देने चाहे का। बाहर वाला रहेगा, मुझे किसी से लेना ही नहीं, 1 रुपया किसी से नहीं लेगा। हाँ, नहीं तो फिर मान पड़ा कि भाई तुम इससे लेके तो करवा सकते हो, इससे मुझे किसी से चाहिए ही नहीं, 1 रुपया किसी का नहीं चाहिए। नहीं, ये क्यों बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे भाई कमेंट में, भाई इससे ले लो, हाँ, उससे ले लो, उससे ले लो, उससे ले लो, तो ऐसे भाई एडजस्ट पहला कर लो, उससे क्लियर बात, एडजस्ट कर लो। हमको किसी से लेके भाई मेरे किसी बच्चे से को ना पढ़ाना ही लेने का, ना है, देने का है। ताकत है और खुद मेरे को- पढ़ाऊंगा, ताकत है खुद पढ़ाऊंगा, नहीं रहेगी तो बैठाऊंगा उसको घर में, भले से 1 साल घर में बैठेगा, तो मैं किसी से लेके भरूंगा नहीं, अब इतना मैंने ठान लिया। हाँ, मैं जब एडमिशन करी थी इसका प्राइवेट में, मैं इतना खुश थी, नया नया बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो टाइम और- पे फीस भी थोड़ा कम था, अभी 650 रुपये महीने का फीस हो गया, और अभी तो कभी 500 थी ना, नहीं, 600 600 रुपये थी, अभी 550 रुपये फीस हो गई। 650 रुपये, 550 रुपये का नचा रहे हैं। 650 600 थी, अभी 650 हो गई। 650 रुपये फीस है। अभी मतलब पूछी भी नहीं, 650 है भी या नहीं, अभी पूछी नहीं, सिर्फ दूसरे से सुन रही सुन हूँ। लिया अभी, चलो ठीक है, अभी कंफर्म है। वो बोला है कि मेरे को जब तक आप पूरा पैसा ही नहीं भरेंगे, जब तक इसकी बुक और यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, तो अभी 25 तारीख का टाइम बोला, तो जब तक का ऐसे मैं सादा सोच रही हूँ ड्रेस कि में मैं जाता है। तब तक इंशाल्लाह जमा लूँ, पैसा थोड़ा बहुत जमा ली हूँ, थोड़ा बहुत और जमाना बाकी है। मालूम पड़ा सारा बोलेगा तुम इससे लेके दे दो, उससे लेके दे दो, तो भैया मेरे को ये सब चाहिए नहीं, किसी से लेना देना हमको करने का ही नहीं, किसी से भी लेना देना नहीं करना। कोई भी रहेगा, चाहे घर वाला रहेगा या बाहर वाला रहेगा, हमको ना किसी से लेना ही नहीं है। क्या हुआ? और गाइस, जब नया नया करवाया था तो अच्छा लग रहा था, वो टाइम पे पैसे भी थे थोड़े बहुत, तो करवा दिया था तो अच्छा लग रहा था। आप चलो हो जा रहा है, पैसा दे दो पैसे। अब ये बार लेकिन पर पिंकी ने उस टाइम पे अस्मिन के पापा भाजी ने भी अपने की बहुत थोड़ा बहुत हेल्प किए थे भाजी ने भी, एडमिशन के लिए उन्होंने बहुत हेल्प की थी। पर ये बार तो अब मेरे अकेले पे आ गई जिम्मेदारी, क्योंकि आशीष को भी करवाना है, हसनैन का भी देखना है, फिर प्लस हुनैन का भी देखना है। हुनैन छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन भाई उसका पीछे भी खर्चा कम नहीं होता है, बहुत खर्चा है इसके पीछे, प्लस खाने पीने का खर्चा इतना है लोग का दिन भर का, तो प्लस ये करेंगे और किससे भी लेंगे तो फिर वही बोलेंगे कि पैसा बचाओ। भाई हम अपने हिसाब से आप बचाते भी, हम अपने हिसाब से खर्चा भी करते, तो हम अपने हिसाब से डालेंगे भी और निकालेंगे भी, जहाँ हमारा मन करेगा हम वहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, हम किसी के हिसाब से चलने वाले नहीं है कि नहीं सवाना, जब हमारा हम अपने हिसाब से हमको पूरा करना है। मैं पहले ही मतलब सोच लेना चाहिए था, क्योंकि नहीं मालूम था कि भाई उन्हें भी हो हाँ। जाएगा। 2 बच्चे थे, सोचे थे इंशाल्लाह हो जाएगा, पर अब तीसरा भी आ गया है, तीसरी पहला बारी भी भी किसी सोचना आया है। है सान्या 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 है ना मम्मा? तो भैया औकात के हिसाब से ही करेंगे औकात के हिसाब से काम, पढ़ाएंगे, जितने से काम औकात है उतने करेंगे। पढ़ाएंगे। देखो अगर हो गया 25 तक ठीक है, नहीं तो फिर सीधा म्यूनसिपाल्टी में जाएंगे, उधर से नाम निकलवा के उधर डाल देंगे। नहीं तो 1 साल का ब्रेक करवा दूंगा इसका, अगर हो गया तो हाँ ठीक है, नहीं तो 1 साल ब्रेक, सिर्फ ट्यूशन और अरबी जाएगा, तो इसके बाद में इंशाल्लाह फिर अगले साल से दोनों का साथ में एडमिशन करवा दूंगा, जब तक का थोड़ा और फास्ट हो जाएगा ये, है ना हसनैन? जब तक हसनैन का हसनैन का एडमिशन इतनी फास्ट नहीं हुआ ना आज। 1 मिनट में क्या हुआ मुग्गू, सो के होते हैं हमारे कलेजा भैया, सो के उठे ले। क्या हुआ बेटू, सो के होते हैं? मेरा भी होता है, सो के होता है। अले बाप रे, अले बाप रे। क्या बोले?
तो मैं वही बोल रही थी कि जब हसनैन का एडमिशन हो रहा था तो हम लोग भी बहुत खुश थे कि भाई मेरा बच्चा प्राइवेट में जा रहा है और अच्छा पढ़ेगा करेगा। तो उस टाइम पे बाजी ने हम लोग को बहुत हेल्प किए थे एडमिशन को लेकर के। उसका मतलब जो डोनेशन लगा था सब बाजी ने ही दिए थे। मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, बाजी ने दिए थे। तो उस टाइम पे हम लोग को इतना भारी नहीं पड़ा कि अरे नहीं हम लोग के अपने जेब से तो गया नहीं, और उस टाइम पे इतना भारी नहीं पड़ा, सब अच्छा लगा हुआ। और फिर नेक्स्ट साल फिर उसके बाद में मैं तब तक का थोड़ा जमा भी ली थी। तो नेक्स्ट जूनियर का बाजी ने किए थे, सीनियर का मैं करी। का खराब हुआ मालूम है, तो रूम शिफ्टिंग किया ना हम लोगों ने, पूरा इसमें हम लोग का पूरा घोटाला हो गया, क्योंकि वहाँ भी बहुत खर्चा वर्चा हुआ, वहाँ भी कलर वहाँ पे भी कलर मारा, मतलब एडमिशन की उस टाइम की बात बता रही हूँ। अपने तो ऐसा नहीं है कि भाई उस टाइम पे सोचना चाहिए था कि भाई वो हिसाब से पढ़ाना चाहिए था। उस टाइम पे कैसा बाजी ने हेल्प कर दिए, एडमिशन के लिए दे दिए, उस टाइम पे हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम पे मैंने करी, जो भी मैं अपना जमा पाई थी करी थी। अभी कैसा कि 3 बच्चे हो गए हैं। उस टाइम पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चा पढ़ रहा है, आ जा। देखो रहता है ना तो सब अच्छा लगता है, जब नहीं रहता तब एहसास होता है कि भैया, क्योंकि अभी मैं क्या मेरा हिसाब है कि भाई 3 बच्चे, मेरे को तीनों के हिसाब से सोचना है। 1 साल 2 साल हम लोगों ने कर लिया जैसा। और अभी फर्स्ट के टाइम पे इतना रूल चेंज कर दिए, रजिस्टर का अलग 1000 रुपया मांग रहे। मैं भर देती थी, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती थी और पैसा थोड़ा बहुत जमाई भी हूँ। ऐसा नहीं कि एकदम भिखारी बन के बैठी हूँ। खराब हो गया मोबाइल अभी कल के दिन मोबाइल देखो 1200 रुपया कल मोबाइल बनवाई। घर के इतने खर्चे है, 3 बच्चे हैं, कर लेती दादा। पर सर लोग ने इतना मतलब मगजमारी कर दी है ना, मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। अभी रजिस्टर का 1000 रुपया ले रहे, बुक और ड्रेस का अलग पैसा ले रहे हैं, वो अलग। फिर उसके बाद में अभी उसको इतना कुछ पढ़ने आता ही नहीं है। मैं जब सर से आके बात करी कि सर अभी उसको इतना कुछ आ रहा नहीं है, उसको कर्सिव में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, तो क्या बोल रहे सर कि वापिस इसको सीनियर में डाल दो। जूनियर पढ़ा, सीनियर पढ़ा, अब वो फर्स्ट में जा रहा है तो उसको बोलते वापिस से सीनियर में डालो। मैं कैसा डाल दूं, मैंने पूरे 1 साल की फीस भरी है भाई। पूरा उजाला आ रहा था मुंह पे लाइट का। तो बोले पूरा 1 साल वापिस से पीछे करो। मैं बोली सर मैं कैसा पीछे कर दूं इसको। बोले नहीं आपके बच्चे को कर्सिव में प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को आ रहा नहीं है, तो आप 1 साल और करो। तो मैं यही रीज़न है, और बहुत सारा टेंशन दिमाग में है कि मैं पैसा चलो कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर भी लूँ, मैं जमा भी लूँ और मैं वो स्कूल में रिटर्न डाल भी दूँ, तो क्या भरोसा वो फर्स्ट में पास होगा। अभी वो जूनियर किया, जब जूनियर में गया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की है कि आपका बच्चा सीख जाएगा, हमारे यहाँ की टीचरें बहुत अच्छी हैं, ये है वो है, और सब कुछ कर लेंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं किया, पूरा साल बस ना दिलासे में ही निकल गया उसका। अब सीनियर में गया, सीनियर में इतना उसको फोर्स कर रहे तुम्हारा बच्चा ये नहीं करता, तुम्हारा बच्चा वो नहीं करता, उसको तो ये नहीं आता वो नहीं आता है। तो भाई बच्चे को कुछ नहीं आता है तो मैं उसको सीखने के लिए भेजी हूँ। मैं भी घर में उसको कितना ही कर सकती हूँ, मेरे भी तो ऑलरेडी बच्चे हैं, काम है, फिर भी जितना हो सके उसको पढ़ाती हूँ। और ऑलरेडी मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, और अभी भी पढ़ाई चेंज हो गई है। अब क्या बोलते हैं, या तो सीनियर में डाल दो और या तो हम लोग फर्स्ट में मत नाचने, फर्स्ट में तुम्हारा बच्चा जाएगा, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं आएगा, वो फेल हो जाएगा या उसको नहीं आ रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो तुम लोग प्राइवेट के नाम पे लंबा पैसा तो ले रहे, पर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, तो ये माँ बाप की गलती है। माँ बाप लेके बैठना मांगता। मैं ट्यूशन डाली, मैंने 3-4 जगह ट्यूशन चेंज करी, जहाँ टीचर ने उसको बोली कि जहाँ मैं बताती हूँ वहाँ ट्यूशन तुम डालो, वहाँ तक ट्यूशन में डाल दी। मैं 300-400 500 रुपया फीस भरने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको ट्यूशन में डाल दी, वहाँ भी नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ भाई मैं। और अब प्रिंसिपल बोल रही है कि अभी तुम्हारे बच्चे को नहीं आ रहा है तो एक काम करो, इसको वापस जूनियर करो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं जूनियर पढ़ा दी, सीनियर पढ़ा दी, अब फर्स्ट में बच्चा जा रहा है, फर्स्ट में उसका टेस्ट लिए थे। अभी मैं हसनैन को टेस्ट के लिए लेकर गई थी, तो उसको ये सब वर्ड्स कुछ पूछ रहे हैं, अल्फ़ाबेट के ये वो सब पूछ रहे हैं, तो वो कुछ बता ही नहीं पा रहा है। अब बोलते तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं आता है, तो 2 साल तुम लोग नहीं उसको पढ़ाए ना, 2 साल का फीस लेके तो रख लिए, अब बच्चे को नहीं आ रहा है, फर्स्ट की पढ़ाई चेंज हो गई है, तो अब बोलते वापस से क्लियर करो, ये करो वो करो। इसलिए ना मैं कुछ सोच रही हूँ, ये नहीं कि मुझे मेरे बच्चों को एकदम निकाल देना है या नहीं करना है या पढ़ाना ही नहीं है, मेरा ऐसा कुछ माइंड ही नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने 25 तारीख तक का टाइम ली हूँ कि सर मैं भी 25 तारीख तक का टाइम लेती हूँ, थोड़ा सोचने के लिए टाइम ली हूँ कि 25 तक का मैं पैसा का भी एडजस्ट करती हूँ, और कोई दूसरी स्कूल सोच रही कि उसको यह डाल दूँ। तो वसीम बोल रहे हैं कि देख वो लोग ऐसे ही पैसा खाएंगे और ऐसे ही वो करेंगे। हाँ, इसलिए बोल रही हूँ कोई ढंग की स्कूल देख रही हूँ, या तो भाई या तो मैं कोई अच्छी ट्यूशन का देख रही हूँ। ये स्कूल में तो मेरा दिल कहीं ना कहीं हट गया, क्योंकि प्रिंसिपल हो के खुद बोल रही है
कि तुम्हारे बच्चे को नहीं आता इसको जूनियर में डाल दो। तो 2 साल से बच्चा इधर क्या कर रहा था? फीस लिए तुमने एकदम मुंह खोल खोल के 600 रुपये पूरे साल का तुमने ले लिए। तब तो नहीं बोला तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो तुम फीस मत दो। तब तो ये बोल रहे थे तुम्हारा बच्चा सीख जाएगा, अभी छोटा है ना, अभी उसको सीखने को टाइम लगेगा। जब मैं ये सवाल करती थी जाके स्कूल में कि टीचर बच्चे को नहीं आ रहा है कुछ भी, तो बोलते अभी छोटा है वो, अभी कुछ बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। अब फर्स्ट में जब बच्चा गया है तब वो खुद बोल रही है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं आ रहा, वापिस से क्लास में पीछे करो बच्चे को। तो बस यही चीज़ों से मैं बहुत माइंड मेरा डिस्टर्ब है कि मैं मेरे बच्चे का ये साल का मैं क्या करूँ, यही मेरा बहुत दिमाग खराब है। हम लोग सोच रहे कि उसको एक बार म्यूनसिपाल्टी में डाल देते, उसका एक साल ये कर देते, पर मैं नहीं करूँगी मेरे बच्चे के साथ में ये। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करूँगी। और रही बात पैसे की, तो इंशाल्लाह वो सब हो जाएगा, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब हो जाएगा। और वसीम बोल रहे हैं कि देख जो करना है सोच समझ के करना, क्योंकि सब कुछ मेरे ऊपर है, बचाना करना एडजस्ट करना सब कुछ जमा करना मेरे ऊपर है। ये बोल रहे हैं कि जो भी कर रही है तीनों का सोच के चलना है। इसको प्राइवेट करवाएगी तो आगे अपने और 2 बच्चे हैं प्राइवेट कराने के लिए, तो अभी से ही सोचो, क्योंकि बच्चा छोटा है, इतना मतलब 10-12 साल का 15 साल का नहीं है कि भारी पड़ेगा, अभी 6 साल का है। स्कूल चेंज कर देते हैं, कुछ आगे की सोचते हैं, अपने औकात के हिसाब से उन लोग को पढ़ाते हैं जितना हम कर सकते हैं, ना कि किसके भरोसे पढ़ाएंगे, ना किसके हिसाब से पढ़ाएंगे, है ना। हो गया जो 2 साल निकल गया, खैर जाने देते हैं। सोच रही हूँ मैं भी अपना दिमाग दौड़ा रही हूँ, यहाँ वहाँ स्कूल में पता लगा रही हूँ, पर हर स्कूल का भाई बहुत हाई फीस जा रहा है। किसी की 900 फीस है, किसी की 800 फीस है। फर्स्ट का तो 800-900 चल ही रहा है। यही स्कूल में 600-650 रुपये मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने पूछी नहीं, 700 रुपये जहाँ तक का सोच रहे होगा, क्योंकि जब जूनियर में सीनियर में 600 रुपया थी, जूनियर और सीनियर मैंने 600 रुपया भरा है, तो नहीं मैंने जूनियर का ही भरा है, तो याद ही नहीं आ रहा मेरे को। कैलेंडर में सब लिखा, क्योंकि हम लोग के साथ 2 महीने का 3 महीने का एक साथ में देते थे ना, तो मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है। अब देखो गाइस क्या होता है, बस यही सब दिमाग में टेंशन लगा है। और ये महीने बहुत ज़्यादा ही हम लोग को टेंशन में आ गए, क्योंकि अभी यही महीना हम लोग ने रूम खाली किए, फिर ये महीना थोड़ा खर्चा वर्चा करी, शादी में चले गए थे, कपड़े उपड़े भी बच्चे लोग के लिए लेने का था, तो शादी में गए, इतना खर्चा वर्चा किए, फिर अभी इसी महीने रूम खाली किए, इसी महीने भाड़ा, इसी महीने एडमिशन, तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है, पर हो जाएगा इंशाल्लाह, सब हो जाएगा। बस मेरे बच्चे के पढ़ाई को लेकर के ना बड़ा टेंशन हो रहा है यार। इसलिए ना तभी बोलते हैं ना कि कुछ भी करो ना बहुत सोच समझ के करो, और जो करो अपने औकात के हिसाब से करो भाई। वो नया नया ना सब हलवा लगता है, बाद में जब भरना पड़ता है, जब बच्चों का जूता ये वो शूज़ वगैरह बैग बुक हर एक चीज़ खरीदनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। एक बच्चा नहीं है ना, 3 बच्चे हैं, तीनों के बारे में इक्वल सोचना। और मैंने कभी अपने बच्चों के बारे में भेदभाव नहीं किया है, जितना मेरे बच्चों से मेरे से होता है मैंने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा ही किया है, अच्छे से अच्छे खिलाया, अच्छे से अच्छे ही पिनाया है, और जिसके टाइम पे जो हो सका है मैंने किया है। आ जाओ बेटा बच्चों, इधर आ जाओ, बाहर मत जाओ, बारिश हो रही ना मम्मा, आजा आजा। अभी आतिफ पता 2 दिन से ट्यूशन जा रहा है, उसको भी थोड़ा थोड़ा 4 साल का हो गया, ये साल से ही एडमिशन कराने का था, पर नहीं करवाई इसीलिए क्योंकि वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है और किसी में जल्दी वो घुलता नहीं है, इसलिए हम लोग ने बोले कि थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करवाए, ट्यूशन में ले जाके उसको बैठने की आदत डलवाएं। एक दिन तो बहुत रोया, फर्स्ट वाले दिन तो बहुत रोया, तो वैसे ही लेकर आ गए थे उसको। सेकंड डे तो वो थोड़ा सा बैठ गया, चलो बेटा। सेकंड डे तो थोड़ा सा बैठा और 1-1-1 लिख कर लाया, और थोड़ा सा मतलब गोल 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 कर रहा है। थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएगा ना साल भर में ट्यूशन में, तो क्या मैं अगले उसको अच्छा पढ़ लेगा, अच्छा सीख जाएगा, तो उसको क्या आसानी से अपना एडमिशन जो सीनियर में या फर्स्ट में भी दे सकते हैं। मैंने सर से बात की हूँ कि सर मेरा बच्चा ऐसा ऐसा है, और इस तरीके तो बोले सर ने तो बोला कि भाई लेके आ जाओ सब हो जाएगा। मैं बोली सर मैं 2 साल यहाँ मेरा बच्चा रख के देख चुकी हूँ, बस आपसे पूछ रही हूँ, एडमिशन तो नहीं लूँगी यहाँ मैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग ने, इनके जो दोस्त लोग ने थोड़ा सा सजेशन दिए कि भाई अभी तेरा बच्चा कुछ नहीं बोलता है, इतना घुलता नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग के साथ में वो रहता है दिन रात, तो ज़्यादा घुलता नहीं है। तो एक काम कर, इसको अच्छी से ट्यूशन में डाल, ये थोड़ा सा 1 2 3 ABCD थोड़ा सीखेगा, थोड़ा रहने माहौल थोड़ा चेंज होगा ना, वो खुद ही थोड़ा कैच कर लेगा, तो वो खुद ही वो कर लेगा। इसलिए आतिफ का इस साल एडमिशन नहीं करेगी, क्योंकि आतिफ का एडमिशन का टाइम हो गया, 4 साल का हो गया बच्चा,
उसका एडमिशन का टाइम है, पर मैं नहीं करवा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि भाई मेरे बच्चे बड़े होके बोले कि अम्मी उसको प्राइवेट में पढ़ा है, हमको म्यूनसिपालिटी में पढ़ा है, उसके साथ को ऐसा किया। मैंने पता मेरे बच्चों का बर्थडे भी रहता है ना, एक का बर्थडे रहता है, मैं तीनों को कपड़ा लेती हूँ। मेरा छोटेपन से ही उन लोगों ने हमेशा लोगों में इक्वल देखा है। हाँ, ये होता है कि कभी कभार ये होता है कि भाई इसके टाइम पे कुछ ज़्यादा हो गया, इसके टाइम पे कुछ कम हो गया, पर प्यार इक्वल है और सब इक्वल करना चाहती हूँ मैं मेरे बच्चों के लिए, कि कल का मेरे बच्चे ये नहीं रहे कि भाई, और अभी तो पढ़ाई बहुत टफ है। चलो खाना वाना खाते हैं गाइस, और छोटा मोटा गपशप करें हमने आपसे, आज का क्या चल रहा था हमारा, है ना। ये किसी के लिए नहीं है, हमारे लिए। हाँ, बस हमने आप लोग से ना अपनी बातें थोड़ी सी ऐसे शेयर की है, और ये किसी के लिए है नहीं। ले लो, उससे ले लो, हाँ। तो भैया हमको देखो, किससे लेना नहीं है ना, किसी का लेने देने में देखो, पड़ते, और ना कोई हमारे लेने देने में पड़ो। यही बात बोल रहे हो। देखो, कल का कुछ भी कमेंट में बोलेंगे भाई इससे ले लो, उससे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, इसीलिए हम लोग ने बोल दिए भाई लेंगे तो देना तो जरूरी है, देना है, इसलिए ना लेना है ना देना है भाई। मैं इसमें देना तो है, इसलिए बोलो अपने हिसाब से करो। हाँ, लेट पास होता है थोड़ा, घर वाले से लेके तो लेट पास तो होता ही है, बस देना तो है ना, आज नहीं तो कल, तो परसों, ऐसा तो नहीं कि नहीं लेंगे। इसलिए ना बोलते, देखो इसलिए बोल रही भाई, अपना बच्चा है, अपन पैदा किए तो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे और अपने औकात के हिसाब से पढ़ाएंगे। हस्बैंड के साथ में जो हो गया वो ऐसा खैर जाने दो। बोलेंगे तो बोलेंगे कि भैया तुम जाके उससे ले लो, उसमें भी अलग पंचायत, तूने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, छोड़ दो बेटा। बोलते इसके लिए भाई। मैं तो चाहती हूँ भैया मेरा बच्चा अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, और उसको अच्छे से तालीम मिले। मैं तो ये चाहती हूँ, हर माँ बाप चाहते हैं, मैं अकेली की नहीं चाहती हूँ, हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अच्छे स्कूल में जाए। और मैं तो चाहती हूँ भाई कि मेरा पैसा एडजस्ट हो गया, जमा हो गया, तो मैं उसको फर्स्ट करवाऊंगी इंशाल्लाह। मेरी सोच भी है कि मैं यही स्कूल में थोड़ा भी करवाऊँ फर्स्ट, क्योंकि बहुत लोगों ने बोले हैं कि अभी 5th तक का तो इसी में ही रखो, क्योंकि हाँ 5वीं तक का बोले स्कूल में रखो, वो अभी छोटा है, तो तुमको अभी सोचने में ऐसा लग रहा है कि उसको नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, ये कर रहा है, तो 5th तक का तो कोशिश है कि मेरी इसी में मैं रखूंगी, 5th के बाद में ही मैं सोच रही हूँ। चलो, मेरा मुँह देखो कैसा उजाला उजाला लग रहा है। मेरा हसनैन यहाँ लेटा हुआ है, क्या बोल रहे हैं हसनैन? क्या हुआ था मेरे बच्चे को? बुखार हुआ था। अभी अब्बा ने दवा दिला दी ना, मेरे बच्चे का सही हो जाएगा, ठीक है। फयाज अंकल के पास से लेके आ गया हमने दवाई ना इसने। मेरा कन्नू का कर दी मम्मू, का काली ते काले कालो, कहा मेरा बच्चा काले। सबाना भी यहाँ बैठी हुई है। क्या बोली सबाना? राजगद्दी पे बैठी है तू तो, राज माता की राजगद्दी। बाहुबली लड़ेगा अब ये गद्दी के लिए। क्या तो गाइस, मैं भी काम पे से आ गया हूँ, ठीक है, काम पे से आ गया। अभी ऐसे तो आया था 7 बजे, फिर उसके बाद में मैं फटाफट गया, हस्बैंड की दवा लेके आया, फिर टाइम हो गया, बोला चलो गाइस फटाफट ब्लॉग एंड करते हैं, यही ब्लॉग अभी डालना भी है, ठीक है। क्या हुआ उनको? कहाँ बोली मेरी बेटी, कहाँ बोली? अब्बा आ तो ना, अब्बा कैसा बोलते हैं? अब्बा अब्बा बोली सबाना बैठी है, बैठो। तो चलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब करते रहना, घंटा बटन दबाना मत भूलना, और मेरी वीडियो को ऐसे फुल वॉच कीजिए। हाँ मेरा बच्चा आ तो नो, अब्बा बा, हटा ना जरा, हटा ना उसको, हटा ना, हटा जरा उसको, कैमरे को बीच बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है। हाँ तो क्या बोल रहे, बोलना जल्दी। तो गाइस, जो भी हम लोग ने बात की है उसके लिए थोड़ा अगर कोई बुरा लगा रहेगा उसके लिए सॉरी। सॉरी, पूरा लगे तो पूरा लो, कम पड़े तो मांग के लो, करने का अपन को है, का सॉरी और का थैंक यू, है ना। किस बात का सॉरी? इसका तो कर्जा खा के बैठे क्या तो सॉरी लेके दे सकते। एक तो ऐसी दिमाग घूमेला मेरा, सॉरी की सॉरी। चलो ठीक है। हाँ, बस ऐसे ही बोले हम लोग ने, स्कूल को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में, तो वो हिसाब से बताए ना, किसका सॉरी ना किसका थैंक यू। खा रहे अपना क्या बात है ऐसी, यही तो औरत ढूंढ रहा था मैं, इसकी माँ के लड़े, लड़ तू लड़। भाई अपन अपना मेहनत करके खा रहे, अपन अपना वो कर रहे, तो बस
करती तो वो हिसाब से अपन थोड़ा बहुत शेयर करें। ना किसका सॉरी चाहिए, ना किसका थैंक यू चाहिए, ना किसका कुछ चाहिए, बस हो गया। चलो ठीक है, मिलते हैं कल।